अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद क्या है, ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग को जो है समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो चलिए सबसे पहले आपका कि बहुपद क्या है, ठीक है। तो आपको लिखना है वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक हो, ठीक, बहुपद कहलाता है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आपको देखना है कि बहुपद को जो है दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बहुपद को दो आधार पर, है ना, कितने आधार पर, दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर है आपका कि पद के आधार पर, और दूसरा आपका घात के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना है कि पद के आधार पर बहुपद जो है निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक में आपका है एक पदी बहुपद, दूसरा नंबर में है द्विपदी बहुपद, तीसरा नंबर में है त्रिपदी बहुपद, और चौथा नंबर में आपका बहुपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें आपका एक ही पद है, तो ये आपका एक पदी बहुपद आपका कहलाएगा, ठीक। और द्विपदी बहुपद क्या होगा, इसमें दो पद होगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक ये पद है और एक ये पद है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के यहां पर में दो पद हुआ, तो ये आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद यहां पर आपका त्रिपदी बहुपद में तीन पद है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक, दो और ये आपका रहा तीन। इसमें तीन पद होंगे। ये आपका जो है घात के आधार पर नहीं है, ये आपका जो है पद के आधार पर है। तो आपको सिर्फ पद चुनना है, ओके। चलिए उसके बाद है आपका बहुपदी बहुपद में आपका होगा क्या कि तीन से अधिक पद होंगे। मान लीजिए आपको अगर हम देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, है ना, अब -3 या 2, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब तीन से अधिक पद आपका हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये तो आपका हो गया पहला नंबर में जो आपका था कि पद के आधार पर। उसके बाद है आपका क्या कि घात के आधार पर है बहुपद। तो यहां पर मैं आप देख पा रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि नंबर एक में आपका शून्य बहुपद, और दूसरा नंबर में है रैखिक बहुपद, तीसरा नंबर में है द्विघातीय बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, और चौथा नंबर में आपका जो है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इसमें आपको घात के आधार पर होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि रैखिक, ये जो शून्य बहुपद है आपका, जिस बहुपद का घात शून्य हो अर्थात जीरो हो, उसको जो है शून्य बहुपद कहलाएंगे, ठीक। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात एक हो। तो आप देखते हैं कि चरमान है, यहां पर कुछ नहीं है, तो घात एक है, तो कहने का मतलब ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहां पर में आपका है द्विघात बहुपद। कहने का मतलब जिस बहुपद का घात दो हो, मतलब अधिकतम घात दो हो, चाहे जहां भी हो, फर्स्ट पद में हो या सेकेंड है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इस वाले पद में आपका घात दो है, तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक। उसके बाद आपका है जो है त्रिघात बहुपद। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो है सबसे पहले ये देखना है कि पद के आधार पर नहीं है, पद इसमें कितनों ही हो, आपको घात देखना है कि जिसका अधिकतम घात जो है तीन होगा, तो वो आपका जो है त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक, ओके। बहुपद का घात क्या होता है, ठीक, और बहुपद का शून्यक क्या होता है, और रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ठीक। उसके बाद जो है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके बाद फिर बात करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो आज मैं इन सारी टॉपिक्स पर जो है हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आपका सबसे पहला क्या है, बहुपद का घात है ना। तो बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद में चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी बहुपद आपको अगर दिया हुआ रहे, मान लीजिए यहां एक हमने लिया है बहुपद, ठीक, बहुपद में चर के चरमान में जो अधिकतम घात होगा या फिर महत्तम घात होगा, वही इसका घात कहलाता है। जैसे में यहां पर है आपका 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9, तो इसमें अधिकतम घात आपका 3 दिखता है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है पावर 3 का है, तो यही आपका घात कहलाता है, ओके। उसके बाद देखिए आप, फिर आपका है बहुपद का शून्यक।
तो बहुपद का शून्य किसको कहेंगे, पहले इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कहता है कि बहुपद में चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद के मान को शून्य अर्थात 0 कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो है बहुपद के शून्यकों को जो है प्रायः अल्फा बीटा गामा से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं और इसको गामा कहते हैं। ओके, फिर है आपका यहाँ पर में रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। रैखिक की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे रैखिक, तो इसका क्या होता है, अल्फा बराबर -b/a होता है। ओके, फिर आपका होता है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच। आपका अगर द्विघात होगा बहुपद तो इसका जो है आपका एक होता है योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका दिया गया है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद अगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें जो है सबसे पहले आपका योग का होता है क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। फिर आपका एक होता है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कहने का मतलब यहाँ पर जो है गुना में रहेगा तो c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। जब आपका जो है यदि त्रिघात बहुपद अगर रहेगा तो इस टाइप का सूत्र लगता है। फिर हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।